हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.6 पार्ट 1। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसके कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। 5-7-10 मिनट की ये वीडियो है, बिना उसके आप लोग इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगर जरा सा भी क्वेश्चन में चेंज हुआ तो आप उसमें परेशान हो जाएंगे। और इसके साथ एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.6 भी सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस इनइक्वलिटीज वाले चैप्टर का। अभी तक हम लोगों ने लीनियर इनइक्वलिटी स्टडी किया, लीनियर इनइक्वलिटी विद वन वेरिएबल एंड विद टू वेरिएबल। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल था। और इसके अलावा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी भी हम लोगों ने सॉल्व किया और इसी में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड भी समझा। ये सारी चीजें थी, कुछ एल्जेब्रिक था और कुछ ग्राफिकल था। बहुत सिंपल था। सपोज x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू -2, ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड आउट किए थे, तो काफी हद तक चीजें उससे सिमिलर हैं, मतलब वो कॉन्सेप्ट वैसे लगेंगे इसमें। तो सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है ax² + bx + c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लेस देन इक्वल टू भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है। वेयर a b c क्या है? वेयर a b c आर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर है कोई भी। ओके, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन सेट। ओके, तो अब इसको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा एक केस लेके चलते हैं। केस नंबर 1 क्या कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो a आपके पास 1 है, b आपके पास 0 है और c आपके पास 0। अगर आप इसे कंपेयर कर दे ax² bx + c से, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी हो गई। इसका सॉल्यूशन मींस x की वो वैल्यू जो इस x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे। यही तो मतलब है। अब हमें पता है कि x² तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। x की आप कोई भी वैल्यू रख दें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो x² तो क्या होगा? हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मींस ये जो आपके पास r है कि x की वो सभी रियल नंबर के लिए x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यही तो आपके पास सॉल्यूशन हो गया इसका, कि x की कोई भी वैल्यू, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट मींस हम लोग यहां पे लिखते हैं कि x² इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है। तो दिस इंप्लाइज जो सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा ना, x की वो वैल्यू जिसके लिए x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमें पता है x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू r। और अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में कहें तो -∞, +∞। क्लियर? तो ये तो आ गया आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसका आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अब इसी तरह से अगर हमारे पास ये a है, अगर हमारे पास इसी तरह से इनइक्वलिटी थोड़ी चेंज हो जाए, आपके पास एक्सप्रेशन तो वही है, ये हो जाए लेस देन 0। अब आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए x² क्या हो? 0 से लेस हो। तो x² कभी भी, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए x² लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x² हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू r फॉर विच, जिसके लिए क्या हो? x² लेस देन 0। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन सेट क्या है? सॉल्यूशन सेट इज 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसी तरह से देखिए, इसी तरह से हम धीरे धीरे करके प्रोसीड करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा हमने कब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। केस सेकंड आता है हमारे पास, इसी तरह से सेम है कि अगर अब की बार आपके पास x की जगह हो गया x - a², एक्सप्रेशन ये हो गया और इनइक्वलिटी हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन आपको क्या दे? पॉजिटिव वैल्यू दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे। तो आपको पता है कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, x की कोई भी वैल्यू हो, x कुछ भी हो, ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है।
x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x माइनस ए या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, कुछ भी मिले उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो इट मींस दिस इंप्लाइज x माइनस ए का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो देखिए वही हो गया ना, एक्स स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट तो लग गया यहां पे। तो दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया x बिलोंग्स टू R, या फिर इंटरवल की फॉर्म में माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। इसी में अगर हम लोग इसकी नेगेटिव इनिक्वलिटी ये ले लें, ये तो a हो गया, इसी में b ले लेते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर लेस देन 0। तो x की कौन सी वैल्यू जिसके लिए ये नेगेटिव हो? तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाए। x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। x की ऐसी वैल्यू तो मिल सकती है जिसके लिए x माइनस ए नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। इट मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R फॉर विच x माइनस ए का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन सेट क्या है, नल सेट। सॉल्यूशन सेट इज नल सेट। देखिए ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट आप इसके समझिए। ओके, अब हमारे पास आता है केस थर्ड। अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा केस थर्ड में, कि सपोज आपके पास एक्सप्रेशन है एफ एक्स है एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू। इनिक्वलिटी को डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए इनिक्वलिटी क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू। देखिए अभी क्या था, अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया उसमें देखा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, हमने इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए में आपको पता चल गया कि एक्स आर को बिलोंग करता है, लेस देन इक्वल टू में आपको पता चल गया नो सॉल्यूशन। मींस प्रॉपर्टी तो आपने इसी की स्टडी करी। इसी तरह से x माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ये सब चीजें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं x माइनस ए वन और x माइनस ए टू की प्रॉपर्टी क्या है, एक्सप्रेशन क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है ये कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव वैल्यू देगा। इसमें हम एक चीज ध्यान रखते हैं, वेयर ए वन इज लेस देन ए टू। हम अपने फंक्शन को इस तरह से लिख लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। जैसे आप इस तरह से मान के चलिए कि अगर आपके पास x माइनस वन और x माइनस टू है, तो ये a1 इज लेस देन a2। मींस आपके पास a1 1 है और a2 2 है। अगर आपके पास x माइनस टू एक्स माइनस वन होगा तो पहले आप इसे इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। क्लियर? तो सबसे पहला तो स्टेप ये हो गया कि आप इस तरह से एक्सप्रेशन लिखे, राइट द एक्सप्रेशन इन सच अ वे दैट a1 इज लेस देन a2। अब क्या करना है, अब हम स्टेप नंबर क्लियर हो गया कि राइट द एक्सप्रेशन इन सच अ वे दैट a1 इज लेस देन a2 एंड x माइनस a1 अपीयर्स बिफोर x माइनस a2। इसमें तो कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर टू, देखिए है तो कुछ भी नहीं, किसी स्टेप में एक दो क्वेश्चन करेंगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इसे याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप इसमें रियल एक्सेस लीजिए या नंबर लाइन जिसे हम कहते हैं वो लीजिए और उस पर हम a1 और a2 को मार्क कर देंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट भी कहे जाते हैं, तो इसे हमने इसे मार्क कर दिया। अब हमारे पास क्या है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास एफ एक्स है, ये जो हमारे पास, अब इसे मैं एग्जाम्पल से भी लेके चलूंगा, ये जो हमारे पास एफ एक्स है एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू, इसे हम ले लेते हैं एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ये किस वैल्यू के लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, किस वैल्यू के लिए नेगेटिव है, और एक्स की वैल्यू वो कौन कौन सी डिसाइड करेंगे। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमें हेल्प करेगा। हमें एक्स की एक तो इधर की वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन ए टू, एक लेनी है a1 और a2 के बीच की, और एक लेनी है a1 से लेस देन वाली। क्लियर हो गया? मींस एक तो हो जाएगी x इज ग्रेटर देन a2, एक हो जाएगी x इज ग्रेटर देन a1 लेस देन a2, और एक हो जाएगी x इज लेस देन a1। इसके लिए देखेंगे फंक्शन हमारे पास क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, ये वाला फंक्शन। ओके, तो जब x ग्रेटर देन a2 है, यानी कि अगर x मान लीजिए आपके पास 4 है,
a2 से ग्रेटर, तो क्या होगा, ये तो आपके पास टर्म पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 मींस यहां पे फंक्शन आपको एफ एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा और इस तरह से मिलेगा। इस तरह से क्यों, क्योंकि a2 पर क्या होगा, a2 पर 0 होगा। व्हेन x इज इक्वल टू a3, जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये पूरे फंक्शन को 0 कर देगा, यानी कि एफ एक्स पॉजिटिव होगा जब x इज ग्रेटर देन a2 और 0 होगा a2 पर। क्लियर। अब हम लेंगे a2 और a1 और a2 के बीच की वैल्यू, यानी कि 2 और 3 के बीच की वैल्यू। तो सपोज हम लोगों ने ले ली 2.5, तो 2.5 ली, तो x माइनस a3 तो आपका हो गया नेगेटिव और x माइनस 2 ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो यहां पे आपको फंक्शन की वैल्यू मिली, एफ एक्स मिला नेगेटिव। क्लियर। और a1 a2 पे आपको पता ही है 0 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन 0। अब अगर हम इस तरफ ले, यानी कि x की वैल्यू a1 से भी लेस हो, यानी कि 2 से भी लेस है, इस बार x की वैल्यू इस बार 2 से भी लेस है, यहां पर देखिए तो क्या होगा, 2 से भी लेस होने पर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव है, ये वाली टर्म भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मींस यहां पर एफ एक्स हो गया आपका पॉजिटिव। क्लियर। तो ये एक पहला स्टेप हो गया यहां पे। क्लियर। अब आप इसे देखिए, अब आपके पास सपोज इनइक्वलिटी है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस a1, एक्स माइनस a2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वलिटी। अब हमारे पास चारों इनइक्वलिटी हम इसी से ले लेंगे। दूसरी ले लेंगे एक्स माइनस a1, एक्स माइनस a2, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स माइनस a1, एक्स माइनस a2 लेस देन इक्वल टू 0 हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, और x माइनस a1, x माइनस a2 लेस देन 0 तो सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब बेसिकली आपका क्या है कि अगर आप ओवरऑल समझे तो मेन आपके पास ये है, इस एक्सप्रेशन को समझना कि x की किस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और किसके लिए नेगेटिव है। और यहां पे भी याद रखने का तरीका ये होता है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है a1 a2, इसमें यहां से शुरू कीजिए ये पॉजिटिव, फिर लेफ्ट साइड चलते रहिए ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, और फिर अगर इसके पहले भी कोई पॉइंट होगा तो वो नेगेटिव, उससे पहले कोई पॉइंट होगा पॉजिटिव, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे भी। तो ये तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हमें x की वैल्यू देखनी है, तो देखिए एक लाइन में ही देखेंगे कि x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पता है एफ एक्स पॉजिटिव कहां है, एक तो यहां पे है और एक यहां पर है। यहां पे मींस x इज ग्रेटर देन a2, यहां पे मींस x इज लेस देन a1, तो लेस देन a1 का मींस माइनस इंफिनिटी टू a1, और चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी है तो इसलिए a1 पे क्लोज्ड, यानी कि ये वाला पॉइंट भी इसमें हम कंसीडर करेंगे यूनियन, और ये वाला पॉइंट भी कंसीडर करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यूनियन a2 कॉमा इंफिनिटी। क्लियर हो गया नहीं हो गया, कितना इजी है। अब देखिए ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव दे, तो पॉजिटिव एक तो यहां पे दे रहा है मींस माइनस इंफिनिटी टू a1 पे दे रहा है। a1 एक्सक्लूडेड है इसीलिए ओपन है, इस बार 0 इंक्लूड नहीं किया गया है, यूनियन a2 कॉमा इंफिनिटी। कितना इजी है, देखिए ये आ गया। अब हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू दे और 0 भी दे, तो नेगेटिव आपको यहां पे मिल रहा है, यानी a1 और a2 के बीच में मिल रहा है, तो x बिलोंग्स टू, और चूंकि 0 भी इंक्लूडेड है तो a1 कॉमा a2, सिर्फ इस पार्ट को, सिर्फ ये वाला पार्ट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग a1 एंड a2। और लेस देन 0, लेस देन 0 कहां है, लेस देन 0 में इसमें से a1 और a2 आप एक्सक्लूड कर दीजिए, यानी कि x बिलोंग्स टू a1 कॉमा a2 ओपन इंटरवल। क्लियर, कितना इजी है देखिए। तो ये आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। तो पहले आप क्या करिए, ये आप नंबर लाइन बनाइए और उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन, 2 स्टेप में आंसर। ओके, इसी तरह से चलिए एक इसका एक्सटेंशन और देख लेते हैं। अगर आपके पास सपोज फोर्थ ले लेते हैं, सपोज इस बार फंक्शन थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में है, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 और x माइनस a4।
और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कोई सी भी इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, a1 यहां पे ध्यान रखिएगा, a1 शुड बी लेस देन a2 शुड बी लेस देन a3 शुड बी लेस देन a4, इस तरह से अरेंज करना है। अगर आपके पास x माइनस 2 x माइनस 1 x इस तरह से है तो पहले आप लिखेंगे x, फिर लिखेंगे x माइनस 1, फिर लिखेंगे x माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट 0, 1 एंड 2, क्लियर। तो इसी तरह से क्रिटिकल पॉइंट a1, a2, a3 एंड a4 ये हम रियल एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे। अब डायरेक्ट बताएंगे कि इस साइड पे यहां पे पॉजिटिव होता है, यहां पे नेगेटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव होता है, यहां पे नेगेटिव क्यों होता है ये मैंने अभी बताया आपको, और यहां पे पॉजिटिव होता है। क्लियर, रटिएगा भी मत, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर यहां पे स्क्वायर हो गया तो ये इस तरह से नहीं चलेगा। ओके, तो जरा सा चेंज पूरा कॉन्सेप्ट बदल देता है, तो इसलिए इसको याद तो रखिए पर कॉन्सेप्ट के साथ रखिए। क्लियर। और अब आप देख लीजिए, सपोज आपके पास फंक्शन इनइक्वलिटी है x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस a4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देखिए अब पॉजिटिव कहां कहां पे, यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस इंफिनिटी टू a1 पे क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल टू भी है, यूनियन, और पॉजिटिव कहां है, यहां पे a2, a3 दोनों इंक्लूडेड, यूनियन, और कहां पे, यहां पे a4 इंक्लूडेड, और इंफिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन रहता है। क्लियर। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में इनइक्वल फंक्शन आपको ये दे दे f(x) इज इक्वल टू x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस a4, ये इनइक्वलिटी है लेस देन इक्वल टू 0 वाली। अब देखिए नेगेटिव कहां कहां पे, तो नेगेटिव कहां कहां पे, नेगेटिव एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, और चूंकि लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये भी इंक्लूड करिए, ये भी इंक्लूड करिए, ये भी इंक्लूड करिए और ये भी इंक्लूड करिए। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइड सॉल्यूशन सेट इज a1, a2 यूनियन a3, a4। कितना इजी है देखिए। क्लियर। अब आपके पास चलता है केस नंबर 5। आपके पास f(x) जो है फंक्शन gx अपॉन hx की फॉर्म में है, रेशनल है, सच दैट hx इज नॉट इक्वल टू 0। hx 0 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई फंक्शन आए तो आप क्या करेंगे, तो इस केस में बहुत सिंपल है, hx के होल स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, उसका कॉन्सेप्ट दूंगा, हालांकि बुक में सिंपल दिया है कि मल्टीप्लाई, पर हम hx से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। देखिए इसे किस तरह से समझते हैं कि सपोज आपके पास है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपने x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस 3। बट दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, रॉन्ग इसलिए है ये क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी का जो साइन है ये भी मैटर करता है, ये भी रिवर्स हो जाता है अगर आपके पास नंबर नेगेटिव है और आपको नहीं पता कि ये x माइनस 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके लिए ये नेगेटिव होगा, कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके लिए ये पॉजिटिव होगा x माइनस 3। तो इसलिए जो है हम डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 3 के होल स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों होल स्क्वायर से कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे x माइनस 3 नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होते साथ इनइक्वलिटी सेम रहेगी और इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 2, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए हियर hx का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय hx होल स्क्वायर। तो लेट आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास इनइक्वलिटी है। तो gx अपॉन hx इंटू hx होल स्क्वायर
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू एच एक्स होल स्क्वायर इज ऑल्सो 0। कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, यहां पे ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा जी एक्स इंटू एच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैन बी सॉल्व एज अबव। क्लियर? तो एक तो ये हो गया। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप, केस नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया कि एफ एक्स, इफ एक्सप्रेशन एफ एक्स कंटेन एक्स माइनस ए रेज टू दी पावर एन, इफ एक्सप्रेशन एफ एक्स कंटेन x माइनस ए रेज टू दी पावर n, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, क्या था कि आपके पास था x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अगर यहां स्क्वायर हो जाए या क्यूब हो जाए या पावर 4 हो जाए या पावर 5 हो जाए तो क्या होगा? तो उस केस में क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट चलेगा, इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो क्या करेंगे, देन इग्नोर x माइनस ए रेज टू दी पावर n। इसको हम पूरा ही इग्नोर कर देंगे इन कंसीडरिंग दी साइन ऑफ एक्सप्रेशन एफ एक्स का जब हम एक्सप्रेशन का साइन देखेंगे तो उस केस में इसको इग्नोर कर देंगे। कैसे? देखिए, मैं एक हल्का सा, जैसे क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर होगा ही, मैं हल्का सा एक एग्जांपल भी बता देता हूं आपको क्या बात करना चाह रहे हैं हम लोग। कि सपोज ये है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। ओके, तो यहां पे हो गया 2, यहां हो गया 3, यहां हो गया 1। तो मैंने बताया ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पहले क्या था, ये पॉजिटिव था और फिर ये नेगेटिव था, पर चूंकि यहां पे स्क्वायर आ गया तो इसलिए ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। हम इसके स्क्वायर को, इसको 1 को जो है इग्नोर कर देंगे। क्लियर हुआ? नहीं? उसका कारण भी क्या है कि जब हम x की वैल्यू 3 से ग्रेटर लेंगे, जब x की वैल्यू, इसे एक बार और देख लीजिए कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ओवरऑल क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही है ना, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। हमने यही बताया आपको, देखिए ये पॉजिटिव आ गया। क्लियर? अब आपने क्या रखा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 रखी, मीन्स से 2.5 रख दी। तो 2.5 रखते साथ ये तो आपको मिल गया नेगेटिव, ये मिल गया पॉजिटिव, और ये बताया मैंने ये तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव। तो देखिए यहां पे आपका नेगेटिव आ गया। क्लियर हो गया? अब हम लोग लें कि x की वैल्यू लेस देन 2, सपोज आपने ले ली 1.5, तो 1.5 जब ली तो क्या हुआ, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ओके, तो क्या हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मींस ये पॉजिटिव हो गया। चलिए ये भी सही आ गया आपका, एज इट इज जैसे चल रहा था। अब x की वैल्यू आपने ली लेस देन 1 से भी छोटी ली, मींस आपने ले ली 0.5। तो 0.5 लेने से क्या हुआ, ये तो हुआ आपका नेगेटिव, ये हुआ आपका नेगेटिव, ये हुआ आपका पॉजिटिव। अभी तक ये नेगेटिव दे रहा था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मींस यहां पे आकर आपका चेंज हो गया, यानी कि इस स्क्वायर ने इस साइन को डाइल्यूट कर दिया, इससे कोई मैटर नहीं रहा, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। इसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव से करोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव से करोगे तो पॉजिटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये चीज इसमें कहना चाह रहे हैं हम लोग कि इफ n इज इवन, कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन में ये टर्म आ रही है और इसमें n इवन है तो इस साइन को इग्नोर कर दीजिए। और दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तो क्या करना है, देन हम कंसीडर करेंगे, देन वी कंसीडर
x माइनस ए इंस्टेड ऑफ x माइनस ए रेज टू दी पावर n एस, क्यों? क्योंकि x माइनस ए अगर ये 1 है और ये 3 है, तो अगर आपके पास पावर ऑड है, अगर ये n ऑड है, तो x जो पावर होंगी वो वही देगा जो पावर 1 वाली देगा। क्लियर? एज x माइनस ए एंड x माइनस ए रेज टू दी पावर k हैव सेम साइन, हैव सेम साइन। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट जो है कि जब आप इसको करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो इसमें चेक एट x इज इक्वल टू ए केयरफुली। x इज इक्वल टू ए पर जब आप वैल्यू चेक करेंगे उसे जरा केयरफुली चेक करिएगा, वो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ योर दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। मैं जब बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलर उसमें। ओके, तो एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये साइन मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके पास एक्सप्रेशन कैसा है। तो हमारे पास यहां पे जो एक्सप्रेशन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 9। दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस 3 2x प्लस 3। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3 and 2x minus 3 is greater than 0 and this implies, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 4 हो गया, x प्लस 3/2 and x माइनस 3/2 is greater than 0। देखिए हमने यहां पे 2x प्लस 3 पहले लिखा और 2x माइनस 3 बाद में लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था x माइनस a1 और x माइनस a2 में दिस शुड बी लेस देन दिस। और 2x प्लस 3 की बात करें अगर हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, एक दो बार क्वेश्चन में शुरू में बता देते हैं, फिर बाद में आप जब कन्वीनियंट हो जाएंगे तो फिर ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी लगेंगी, पर अदरवाइज स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। तो 2x माइनस माइनस 3 है एक्चुअल में ये, और ये 2x माइनस 3। तो ये है आपके पास a1 और ये है आपके पास a2, मीन्स a1 इज माइनस 3 एंड a2 इज 3। दिस इंप्लाइज 4x माइनस माइनस 3/2 और x माइनस 3/2 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास a1, ये हो गया a2। अब हम क्या करते हैं, माइनस 3/2 और 3/2 को मार्क कर लेते हैं रियल एक्सिस पे। मार्क माइनस 3/2 एंड 3/2 ऑन रियल एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने मार्क कर लिया, ये हो गया आपके पास माइनस 3/2, ये हो गया 3/2। यहां पर आपके पास fx पॉजिटिव, यहां पे fx आपका नेगेटिव और यहां पे fx आपका पॉजिटिव। ये मैं आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट में समझाया क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव होता है। और अब ये सिंपल है कि गिवन इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। देखिए है क्या, आपके पास इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहां पे है, यहां पे और यहां पे, और इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए ये आपका एक्सक्लूडेड और ये आपका एक्सक्लूडेड। इस वाले पार्ट का मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2, 3/2 पे ओपन क्योंकि एक्सक्लूडेड है माइनस 3/2। और इस वाले पार्ट का मतलब 3/2 कॉमा इंफिनिटी, ये आपका ओपन क्योंकि ये 3/2 एक्सक्लूडेड है। तो ये दोनों पॉइंट आपके पास इसमें आ जाएंगे। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, दिस इंप्लाइज गिवन इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड व्हेन x is less than minus 3/2 or x is greater than 3/2। ओके, तो एक तो यहां पे गिवन इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड कर रही है और एक यहां पे, तो आपके पास आ गया दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन सेट इज माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 3/2 यूनियन 3/2 कॉमा इंफिनिटी। कितना इजी है देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास
कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दिस इंप्लाइज, देखिए 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 3 आए, 2 और 1, और माइनस का 3 लेके आना है तो -2 -1 x ऐसे कर दीजिए, x ये आ गया, ये इसके फैक्टर हो गए। और ये अब हर क्वेश्चन में हम देखिए फैक्टर किस तरह से करेंगे, चुटकियों में। और इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला शॉर्टकट मेथड वो वीडियो में है, शॉर्टकट मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको वो हमारी वीडियो अपलोडेड है, उसे देखिए और इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको। और लेके क्या आना होता है, x माइनस a1 x माइनस a2 की फॉर्म लेके आनी होती है, यानी और a1 a2 से लेस होना चाहिए, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। रियल एक्सिस पे मार्क कर लीजिए 1 2, x एक्सिस x डैश, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। और आपके पास क्या है, गिवन इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। कहां पे सेटिस्फाइड हो रही है वो देखते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मींस यहां पे, और 2 और 1 जो है इंक्लूडेड होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। इज सेटिस्फाइड for x is greater than equal to 1 less than equal to 2। this implies solution set क्या है, solution set is 1, 2। this is our answer। clear। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 30 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए, 1 आए, तो क्या होंगे, 6 और 5 होंगे। और यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है यानी +1 है, तो हमें +1 चाहिए, तो +1 तब मिलेगा जब प्लस का 6 होगा, माइनस का 5 होगा। यहां पे x कर दीजिए और यहां पे x कर दीजिए। अब चूंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो दोनों में आप 2 कर दीजिए और इधर भी 2 कर दीजिए, तो ये हो गया 2x + 3 और x - 5/2। देखिए एक लाइन में आपका आ गया। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी चीजें टिप्स पे आ जाएंगी। और चूंकि हमें क्या चाहिए होता है, x माइनस a1 और x माइनस a2 में a1 लेस देन होना चाहिए, तो x + 3 को हम लिख सकते हैं x माइनस -3 और x - 5/2। तो देखिए ऑलरेडी फॉर्म है, ये स्मॉलर है इससे। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस -3 x - 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। मैंने बहुत सारे स्टेप डायरेक्ट कर दिए। अब ये वाला तो देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर तो कर नहीं रहे, जो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेप्स हमें लिखने जजरूरी हो, और ये वाला स्टेप भी हमने एक डायरेक्ट लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मार्क कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिले -3 और 5/2। ये -3 और ये 5/2 इसे मार्क कर दिया। और फिर देख लिया यहां पे फंक्शन, देख लिया यहां पे फंक्शन पॉजिटिव, यहां पे फंक्शन नेगेटिव और यहां पे फंक्शन पॉजिटिव। अब इनइक्वालिटी देख लीजिए, तो सॉल्यूशन अब डायरेक्ट लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या होगा। यहां पे हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ग्रेटर देन 0 तो ये भी है, ये भी है, और इक्वल टू 0 में ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो मींस आपके पास ये वाला इंक्लूडिंग दिस, ये वाला इंक्लूडिंग दिस। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपके पास इज -∞ -3 इंक्लूडेड, यूनियन 5/2 इंक्लूडेड, ∞। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट। तो ये आ गया आपके पास, इसे हम लोग x को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और x कॉमन ले लिया, 2x - 1। अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट के यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2x x - 1/2 इज लेस देन 0। तो देखिए ये x को तो आप लिख सकते हैं x - 0 और x - 1/2 आपके पास है ही, तो ये आपके पास हो गया a1 और ये हो गया आपके पास a2। तो मार्क कर दीजिए आप किसको, 0 को और 1/2 को। तो इधर आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा बार बार, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। अगर जरा सा भी चेंज हो गया, कहीं स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन 0 वाली है, तो लेस देन 0 वाली मींस ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला, और चूंकि सिर्फ लेस देन 0 है तो ये 0 एक्सक्लूडेड और 1/2 एक्सक्लूडेड।
फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2। दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज 0,1/2। कितना इजी है, देखिए 3 लाइन में आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नो 19 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 6 आए, तो ऐसा तो होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है 19 के फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है, तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19 में ये जो x वाली टर्म है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, वी कैन राइट 2ab। तो ये 2a का स्क्वायर यहां पे है, ये b इसका b स्क्वायर आप यहां पे कर दीजिए। तो प्लस 9 करेंगे तो माइनस भी 9 करना पड़ेगा, प्लस 19 ऑलरेडी यहां पे है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और ये माइनस 9 प्लस 19 मीन्स प्लस 10। तो ये हो गया आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो आपने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे स्टेप्स को दोबारा कर रहे हैं हम लोग। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब इसका सॉल्यूशन मींस व्हाट, इसके सॉल्यूशन का मतलब है x की वो वैल्यू जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो यानी कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिसे हम यहां पे पुट करें और ये पूरा रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस मिले, मतलब पॉजिटिव तो मिले ही मिले। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास है x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये आपको पॉजिटिव ही देगा क्योंकि स्क्वायर है। पॉजिटिव प्लस 10 क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो इट मींस x की कोई भी वैल्यू रखो, ये जो आपके पास टोटल एक्सप्रेशन है ये आपको पॉजिटिव ही तो देने वाला है। मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो सिर्फ इसका लिखने का तरीका है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 is always greater than equal to 0 for all x belongs to R। x की कोई सी भी वैल्यू हो ये आपको क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रिजल्टेंट देगा। इट मींस जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इज R। क्लियर हो गया। तो जब भी आपके पास स्क्वायर वाली फॉर्म आती है x माइनस 3 का स्क्वायर, ये x माइनस 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वो आपको पॉजिटिव ही देता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इनइक्वालिटी को चेक कर लीजिए, इनइक्वालिटी क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाल दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट ये है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो 8 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 9 आए, तो 8 और 1। अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी इजीली। प्लस 9 लेके आना है, देखिए यहाँ पे प्लस 9 है ना, तो प्लस 9 लाना है, तो प्लस 8 प्लस 1 यहाँ x कर दीजिए, यहाँ पे x कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड इधर इधर और इधर लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्वाइस x प्लस 4x प्लस 1/2 ट्वाइस। और ये देखिए अब इसे हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, अब आप बताइए कैसे लिखें। ऐसे लिखिए, क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास है -4 है। वी विल राइट दिस एज x माइनस -4। x माइनस a की फॉर्म होती है x माइनस -1/2 और -4 इज लेस देन -1/2। क्लियर हो गया। तो दिस वी कैन राइट x प्लस 4x प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। क्लियर। और ट्वाइस x माइनस, शुरू के क्वेश्चंस में आप इसे लिख लीजिए इस तरह से, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और मार्क कर दीजिए किसको, मार्क -4 एंड -1/2। तो -4 और -1/2 को आप मार्क करेंगे। ये fx यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे fx नेगेटिव, यहाँ पे fx पॉजिटिव। क्लियर। और हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है वो चेक कर लीजिए। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है, मींस पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव है। तो ये वाला और ये वाला मींस -∞ टू -4, -4 एक्सक्लूडेड, इक्वल टू नहीं है।
और ये वाला एक्सक्लूडेड मींस -1/2 टू इंफिनिटी। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज -∞ -4 यूनियन -1/2 इंफिनिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x -2 x -5 x + 3 इज ग्रेटर देन 0। इसे रीअरेंज करिए x + 3 क्यों? इसे हम लिखते हैं x -3। तो थोड़ा क्लियरली हमें विजुलाइज हो जाता है x -2 x -5 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये a1, यहां पे a2 0 है, यहां पे a3 2 है, यहां पे a4 5 है। तो -3 फिर 0 फिर 2 फिर 5। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये ध्यान रखिएगा बस। तो यहीं पे गलती कर देते हैं 0 2 एंड 5। तो यहां पे पॉजिटिव, और अब तो दो लाइन का है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। क्यों ऐसा होता है वो भी मैं बता चुका हूं, मार्क कर दिया हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट को रियल एक्सिस के ऊपर। और अब आपके पास क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 मींस प्योरली पॉजिटिव। तो यहां पे है 5 एक्सक्लूड करेगा, यहां पे है 2 और 0 एक्सक्लूड करेगा, और यहां पे है -3 एक्सक्लूड करेगा। मींस -∞ टू -3 एक्सक्लूडेड, इसलिए ओपन। 0 to 2 दोनों एक्सक्लूडेड, 5 एक्सक्लूडेड टू इंफिनिटी। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? इन सभी का कॉम्बिनेशन -∞ -3 यूनियन 0 टू यूनियन 5 इंफिनिटी। देखिए कितना इजी है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें हम x² = y अगर पुट कर दें तो y² - 5y + 4 ये आ गया। 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 5 आए तो 4 और 1 ही होगा, या -5 चाहिए आपको तो -4 -1 y कर दीजिए, तो ये आपके पास फैक्टर आ गए। ओके और अब क्या है? y = x² है, तो x² - 4 x² - 1, तो ये हो गया x + 2 x - 2 x + 1 और x - 1। कितना इजीली हो गया ये। इसको अरेंज करिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x + 2 को, तो x - 2। देखिए मुझे तो पता है, मेरी तो प्रैक्टिस है, अब आप कर लीजिएगा। x - 1 हमने क्या बताया था कि a1 शुड बी लेस देन a2 शुड बी लेस देन a3 शुड बी लेस देन a4। तो एक है आपके पास -2, एक है 2, एक है -1, एक है 1। तो ये सबसे स्मॉलर, फिर उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये। क्लियर? तो ये हो गया x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, -2 -1 1 एंड 2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? अब हमारे पास क्या है? इनइक्वलिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड और ये इंक्लूडेड। इसकी जो बाउंड्री है वो भी इंक्लूडेड। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? अब डायरेक्ट लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट इज, इस वाले का मतलब हो गया -∞ -2 पे क्लोज्ड, क्योंकि इंक्लूडेड है, यूनियन। यहां पे क्या हो जाएगा? -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, तो -1 1 यूनियन। यहां पे क्या हो जाएगा? ये 2 इंक्लूडेड है, तो 2 पे क्लोज, और इनफाइनाइट पे तो ओपन रहता है। तो दिस इज अवर सॉल्यूशन। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है x³ x - 1 x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इस x³ को x × x ऐसे तो लिखेंगे नहीं, और मैंने आपको बताया था उसमें कॉन्सेप्ट में कि अगर x³ है आपके पास x की पावर k, n और n जो है ऑड है, तो हम लोग जब साइन कंसीडर करेंगे तो इस ऑड का और इसका x की पावर 1 इसको सेम कंसीडर करेंगे। मींस x - a⁴ n के साइन को कंसीडर करने के लिए x - a लेंगे। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मार्क करते हैं। अभी तो देखिए आपके पास 0 1 एंड 2 ऑन रियल एक्सिस, तो हमने 0 मार्क कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव,
यहां पे पॉजिटिव। अब देखिए ये जीरो, हम लोग ये जो जीरो लिया इसमें एक्स क्यूब को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इसे सिर्फ x याद रखिए, यानी कि याद रखिए x x माइनस वन एक्स माइनस टू। ये इसी तरह से x क्यूब x माइनस वन एक्स माइनस टू सेम बिहेव करेगा जैसे ये बिहेव करेगा। तो लिखे तो हम रहने देंगे x क्यूब वाली टर्म, पर इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। क्लियर? और ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव। तो देर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहां पे चेंज आएगा तो बताएंगे आपको। क्लियर? तो अब आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास है ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो कहां कहां पे, यहां पे और यहां पे है। और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है तो ये एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड और ये एक्सक्लूडेड। मीन सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन सेट इज 0 1 यूनियन टू इंफिनिटी। देखिए ओपन ओपन ओपन। क्लियर? अब इसी का सेकंड पार्ट जो मैंने बताया आपको, ये था सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जब मैंने आपको बताया था x माइनस ए रेस टू दी पावर n में अगर n इवन हो तो मैंने कहा था आपको इग्नोर कर दीजिए किसको, पूरी टर्म को, x माइनस ए रेस टू दी पावर n को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है इस केस में, तो इस केस में आप इसको फाइंड आउट चेक करें या एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू को चेक करें, बोथ हैव द सेम मीनिंग। द ओनली डिफरेंस इज कि जो आपके पास ये है, ये मैंने बताया था आपको, बी केयरफुल अबाउट x इज इक्वल टू ए। तो सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो पे ध्यान देना है। लास्ट में जब आप करेंगे तो सिर्फ इसके लिए चेक करिए और x इज इक्वल टू जीरो पे आप ध्यान दे दीजिए। क्लियर? तो यहां पे हम लोग मार्क कर देते हैं 1 एंड 2, सिर्फ 1 एंड 2 को मार्क कर दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। क्लियर? और जीरो पे ध्यान रखना है। बस मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि इस वाली टर्म को, जो इवन पावर है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ जो x इज इक्वल टू ए है, लास्ट में x इज इक्वल टू ए को चेक कर लिया कीजिए इनइक्वलिटी के, वो हम बाद में करेंगे, फिलहाल इसे देख लेते हैं। तो यहां पे है आपके पास लेस देन इक्वल टू जीरो, मींस नेगेटिव, तो नेगेटिव है ये, और चूंकि इक्वल टू भी है तो ये इंक्लूडेड और ये इंक्लूडेड। तो सॉल्यूशन सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट इज 1, 2। ओके, अब देखिए, अब यहां पे है आपके पास ये जो टर्म थी, ये थी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मींस एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, मींस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे x इज इक्वल टू जीरो पर देखिए क्या होगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी। और क्या वो जीरो यहां पे आ रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा है, तो इट मींस यूनियन जीरो इसमें और आएगा। वाला जो आपको है, ये आपको एक रिजल्ट और दे रहा है जीरो को, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो जो कि इसमें नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट है आपके पास 1, 2 यूनियन जीरो। क्लियर? यहां पे अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बहुत इजी 4 लाइन के क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके आगे भी, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 7.6 को हम कंप्लीट करेंगे। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम लोगों ने क्लास 10th आईसीएसई की भी वीडियोस अपलोड की हैं और सैंपल पेपर भी हम लोगों ने इसमें अब अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। तो अपने जूनियर्स के साथ आप वो सैंपल पेपर भी शेयर कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है वहां पे। तो अब हम लोग क्लास 10th बैच के स्टूडेंट्स के लिए सैंपल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। तो अगेन, अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।